सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और निबंध लेखन का कार्य सीखते हैं कि किस प्रकार से निबंधों को लिखा जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 निबंध लेखन। निबंध का अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। तो बच्चों, जो निबंध है ना, उसका अर्थ ही होता है बंधा हुआ, अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। तो जो निबंध होते हैं उसमें जिस भी विषय पर हम निबंध लेखन का कार्य कर रहे होते हैं, उस विषय पर हमारे मन में जो भी, उस विषय से संबंधित हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं, उनको हम एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है कि कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि जो बात हमें पहले कहनी चाहिए थी वो हमने बाद में कह दी और बाद वाली बात को पहले ही कह दिया। तो क्रमबद्धता होना जरूरी है कि क्रम हो, कि अगर हम किसी विषय को लेकर चल रहे हैं तो ठीक प्रकार से जो बात पहले आए वही हम पहले लिखें। तो हमारे मन में विचार तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन उनको हमें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना ये निबंध ही सिखाता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला निबंध और सीखते हैं कैसे निबंध लेखन किया जाता है। पहला है उपयोगी कंप्यूटर। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का सफल प्रयोग किया जा रहा है। यह विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है आजकल कंप्यूटर, और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की जाती है। इसने मानव की कार्यशैली को बहुत प्रभावित किया है। मानव जो काम घंटों में करता था, अब वही काम कंप्यूटर की सहायता से पल भर में संभव है। बिजली से संचालित होने वाला यह विचित्र यंत्र हर छोटे बड़े व्यवसाय का एक आवश्यक अंग बन चुका है। हर जगह आजकल कंप्यूटर का बोलबाला है। हर जगह हम कंप्यूटर का प्रयोग देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। कल कारखानों, उत्पादन केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं और चिकित्सा केंद्रों में अपना विशेष योगदान करके इसने अपनी उपयोगिता पूर्णतः सिद्ध कर दी है। कि हर जगह, चाहे आप कारखाना हो, कहीं पर उत्पादन का कार्य हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, या जहां पर हम पढ़ते शैक्षणिक संस्थान, मतलब पढ़ाई लिखाई के जो संस्थान है, विद्यालय, कॉलेज, चिकित्सा केंद्रों में हर जगह कंप्यूटर है। कंप्यूटर की उपयोगिता, व्यापकता तथा बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर यह कहा जा सकता है कि देश को आर्थिक दृष्टि से सुसमृद्ध करने तथा उन्नतिशील बनाने में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके आधार पर ही हमारे देश की, हमारे समाज की उन्नति संभव है। सफलता प्राप्त कर सकता है हमारा देश, हमारा समाज। अब हमने देखा कि बच्चों किस प्रकार से निबंध का प्रारंभ किया गया और किस प्रकार से उसका अंत किया गया, सभी बातों को क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारे देश का जो पक्षी है, राष्ट्रीय जो हमारा पक्षी है वो है मोर। मोर के बारे में कैसे बताएंगे? अगर आपको किसी भी पक्षी के बारे में निबंध लिखना हो तो इस तरीके से ही लिखा जाएगा, बस आपको थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता होगी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह अत्यधिक ठंडे प्रदेशों को छोड़कर प्राय पूरे भारत में पाया जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये ठंडे स्थानों पर नहीं रहता। जहां पर ठंडा स्थान है वहां पर ये नहीं है, बाकी हमारे पूरे भारत में ही ये मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसकी आकृति बड़ी भव्य व रंग बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर लगता है मोर देखने में। माथे पर कलंगी, सुराहीदार गर्दन तथा लंबे सुनहरे व नीले रंग के पंख इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। इतना सुंदर बनाया भगवान ने मोर को। वन, उपवन व हरे भरे खेत मोर के निवास स्थान हैं। आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं तो यह मस्त होकर नाचने लगता है और इसकी केका की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है मोरों को? बादल। जैसे ही बादल छाते हैं आकाश में, ही नाचने लगता है और बहुत सुंदर नृत्य करता है, और जो इसकी ध्वनि है वो गूंजने लगती है चारों तरफ, केका केका। मोर भगवान कार्तिकेय जी का वाहन माना जाता है। भगवान कार्तिकेय इस पर सवारी करते हैं। श्री कृष्ण को भी मोर के पंख बहुत पसंद होने के कारण वे अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। कृष्ण भगवान को मोर मुकुट पसंद है। यही कारण है कि इस सुंदर और उपयोगी पक्षी की महत्ता का पौराणिक कथाओं के साथ साथ
भारतीय साहित्य में भी भरपूर वर्णन मिलता है। हमारी जो पुराणों की कथाएं हैं, हमारा जो भारतीय साहित्य है, उसमें भी आप देखोगे कि मोर की सुंदरता के बारे में कवियों ने पुरानी कथाओं में आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा। तो अगर किसी भी पक्षी के बारे में आपको लिखना होता है तो उसके बारे में आप जो जो बातें जानते हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से। अब आता है अगला निबंध हमारा है प्रदूषण। प्रदूषण यानी कि गंदगी के बारे में। हमारे आसपास का वातावरण गंदा होना प्रदूषण कहलाता है। अगर हमारे आसपास गंदा वातावरण है तो वो हम कहेंगे कि प्रदूषण फैल रहा है। आज प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम प्रदूषण के बारे में बता दिया, फिर प्रकार बता देंगे कौन कौन से होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये 4 प्रकार हैं। सड़कों पर गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं कि जमीन पर पैर रखने तक की जगह नहीं रह गई है। वाहनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की पौ पौ की आवाज तो घरों में संगीत की तेज आवाज कानों के पर्दे फाड़ती है। तो सड़कों पर तो गाड़ियां अपने धुएं से, अपनी आवाज से प्रदूषण फैला रही है। तो घर में हम जो संगीत हर वक्त संगीत बजाते रहते तेज तेज आवाज में, वो भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है। इन आवाजों को सुनकर स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ सकता है। अगर अच्छा खासा व्यक्ति हो वो भी बीमार हो जाएगा इतनी तेज आवाजों को सुनकर। इसे आवाज या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो आवाज वाला प्रदूषण है वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। शहरों में उद्योग धंधे इतने अधिक बढ़ गए हैं कि चारों ओर फैक्ट्रियां और कारखाने नजर आते हैं। उद्योग धंधों को बढ़ावा क्या होता है? उसके कारण हर जगह ये फैक्ट्रियां कारखाने दिखते हैं और क्या होता है? धुआं निकलता है और जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। उनसे निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को दूषित कर गंदी हवा चारों ओर फैला रहा है। इससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। जब हमारी वायु में गंदगी आ जाए तो वो वायु प्रदूषण है, जिससे हम सांस भी ठीक से ना ले पाए। अगर हम ले रहे हैं तो उससे हमें बीमारियां हो रही हैं। अब नदी नालों में कूड़ा फेंकना, नदियों में कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, मल त्याग जैसे अनेक काम करने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है तथा हैजा और पीलिया जैसे भयंकर रोग होने का खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। तो नदी नालों में कूड़ा डाला जाता है, गंदा पानी फैक्ट्रियों का, कारखानों का निकलने वाला, कपड़े धोते हैं लोग नदियों में, जानवरों को नहलाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है? जल प्रदूषण बढ़ रहा है और इसको भी रोकना जरूरी है। आजकल किसान भी अधिक से अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। ये रासायनिक खाद हमारी भूमि को लगातार दूषित कर रहे हैं, जिससे भूमि प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो किसान क्या करते हैं? ज्यादा फसल उगाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। वो जो स्प्रे डालते हैं, कीटनाशक दवाइयां भी डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए, वो भी क्या करती है? प्रदूषण को फैलाती है। इसके साथ ही इससे प्राप्त होने वाले फल व सब्जियां भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। प्रदूषण की इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्नशील होना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे तथा अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। तो हमारे मतलब संसार में जो प्रदूषण की समस्या लगातार जो बढ़ती जा रही है, इसके लिए एक व्यक्ति के जागरूक होने से काम नहीं चलेगा। सभी को इसके लिए प्रयास करना होगा। अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो हम इस प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब हमने बच्चों निबंध को अच्छे से पढ़कर समझ लिया है कि किस प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर निबंध के लिए कुछ विषय दिए गए हैं, जिनके आधार पर आपको निबंध की रचना करनी है, निबंध लिखना है। और ये कार्य आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। एक बार मैं विषय पढ़ देती हूँ। मेरा प्रिय खेल। जो भी खेल आपको पसंद हो उसके बारे में अपने विचारों को लिखेंगे। मेरा प्रिय त्योहार। जो भी पर्व उत्सव आपको पसंद हो उसके बारे में बताएंगे। बिजली का महत्व। बिजली जो हम यूज कर रहे हैं उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो बताएंगे। पुस्तकालय। आप स्कूल जाते होंगे, वहां पर स्कूल में आपके पुस्तकालय होगा जहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती है, जिसको लाइब्रेरी भी कहा जाता है, उसके बारे में बताएंगे। वर्षा ऋतु। समय समय पर हमारे देश में बहुत सारे मौसम आते हैं, ठीक है, तो वो उसमें से एक मौसम है वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु आपको क्यों पसंद है, क्यों अच्छी लगती है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब बताएंगे। और अगला है मेरा प्रिय नेता। जो भी आपको नेता पसंद हो,
जैसे हो सकता है आपको हमारे प्रधानमंत्री पसंद हो सकता है आपको हमारे राष्ट्रपति पसंद हो। तो जो भी आपको नेता पसंद है उसके बारे में बता देंगे कि उसकी क्या चीज आपको अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है। तो ये सारा बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से निबंध लेखन के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप निबंध लेखन का प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से निबंध लेखन का कार्य सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।